है तुझमें वो हिम्मत। मैं मूर्ति की पूजा करता हूं इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी, मैं मंदिर में पूजा करता हूं इसलिए तुमने मंदिर तोड़े, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो सुखा दे। मैं वृक्षों की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो मिटा दे। मैं उस पर्वतों की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य भी, जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। और एक छोटा सा देश है, उस देश का नाम है बर्मा। वहां भी कुछ लोगों को निजाम मुस्तफा स्थापित करने का शौक हो गया था। उन अहिंसक लोगों ने, जो मानवतावादी थे, जिनकी पूरी सोच ये थी कि भाई हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम बौद्ध हैं, हम हथियार नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारे धर्म में हथियार का कोई काम नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहां स्थापित करके रहेंगे। उन्होंने कहा भाई आप शांति से यहां रहिए, यह आपका देश है, लेकिन निजाम मुस्तफा यहां स्थापित मत कीजिए, यहां शरिया की बात मत कीजिए। इस देश का संविधान है, संविधान से चलेगा, आप इसमें रहिए। आपका ना कोई हक मार रहा है, ना आपको कोई छेड़ रहा है, ना आपको कोई परेशान हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम निजाम मुस्तफा स्थापित करेंगे। तो अहिंसक लोगों ने थोड़ी देर के लिए अपनी अहिंसा का हथियार रखा और फिर उन्हें ऐसा निजाम मुस्तफा दिया कि पूरी दुनिया में मुस्तफा को ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। याद करिए वो दिन 1999 के जो मध्य रात्रि में पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ऐसा लोहा जैसा सीना रखते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका यह मानना था कि राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं और राष्ट्र नीति से बड़ी कोई राजनीति नहीं। उनका संसद का वो भाषण जो उन्होंने इसी लोकतंत्र के मंदिर में दिया था, वो हमेशा यादगार रहेगा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। कि चौकीदार चोर है, मैं कहना चाहता हूं हाँ, चौकीदार ने चोरी की है, क्योंकि उन्होंने 9 करोड़ घर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने 9 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बांधकर गंदगी की चोरी की है। 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाकर उनके घर से अंधेरों की चोरी की है। 7 करोड़ घर परिवारों में गैस योजना पहुंचाकर उन्होंने उनके घर से धुएं की चोरी की है और साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के चक्कर लगवाकर उसके नींद की चोरी की है। और सुनो कांग्रेसियों, वो चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। अरे स्वार्थ के लिए वो खानदान नहीं बेचता। और हुजूर आपकी तरह वो हिंदुस्तान नहीं बेचता। कि चौकीदार चोर है, मैं कहना चाहता हूं हाँ, चौकीदार ने चोरी की है, क्योंकि उन्होंने 9 करोड़ घर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने 9 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बांधकर गंदगी की चोरी की है। 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाकर उनके घर से अंधेरों की चोरी की है। 7 करोड़ घर परिवारों में गैस योजना पहुंचाकर उन्होंने उनके घर से धुएं की चोरी की है और साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के चक्कर लगवाकर उसके नींद की चोरी की है। और सुनो कांग्रेसियों, वो चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। अरे स्वार्थ के लिए वो खानदान नहीं बेचता। और हुजूर आपकी तरह वो हिंदुस्तान नहीं बेचता। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया। अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ, सबने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है।
चलिए छोड़ दीजिए। अब और सुनिए, अब इतना नहीं। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये क्विज नहीं पढ़ा है? देखो औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे।